राजधानी दिल्ली जो कि दिल वालों की दिल्ली कही जाती है, लेकिन दिल्ली वासियों में मानो अब दिल नाम की चीज बची ही नहीं है। शायद इसी का परिणाम है कि दिल्ली में छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने तक पर लोग आमादा हो जाते हैं। साथ ही आए दिन दिल्ली में हत्या, लूट, हत्या के प्रयास सरीखे मामले सामने आ ही जाते हैं। और एक ऐसा ही मामला बाहरी दिल्ली के राजपाक थाना इलाके के मंगोलपुरी में सामने आया है, जहां एक 12वीं कक्षा छात्र पर बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को शुभम का पहला एग्जाम था और शुभम एग्जाम देने गया था। एग्जाम देने के बाद जब वह गेट पर पहुंचा तो 3 लड़के बुलेट पर आए और शुभम को टक्कर मार दी, जिसके बाद शुभम गिर गया तो चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुभम के ऊपर कर दिया गया, जिसमें पेट पर भी चाकू लगी, साथ ही पैर और हाथ पर भी चाकू मारे गए। चेहरे पर ईंट मारी गई और परिजन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 1.5 दर्जन लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने शुभम के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है और यहाँ पेपर देने आया हुआ था स्कूल में। तो यहाँ कुछ आवारा लड़के काफ़ी घूमते हैं, क्योंकि ये बस लड़कियों का कोविड स्कूल है ये, और कोविड स्कूल के कारण यहाँ लफंडर बहुत घूमते हैं इधर उधर। तो मेरा बेटा स्कूल से पेपर दे के निकला तो साथ में सामने से एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, उन टक्कर लगाई उनसे, और उसने बोला तो उसके पीछे और भी 5-6 मोटरसाइकिलें थी, सब गाड़ियों पे 3-3 लड़के थे। उन्होंने कहा सुनी के बाद उसके एक तो ईंट मार दी और एक लड़के ने चाकू निकाल के चाकू मार दिए। 6 चाकू मारे। 17 लड़के थे, 4 मोटरसाइकिलें 4-5 मोटरसाइकिलें थी। एक पेट में लगा है, जांघ पे 3 लगे हैं, हाथ पे लगे हैं, कमर में लगा है। नहीं, हमारे बेटे की कोई रंजिश नहीं है। जो घटना घटी है, एक हमारा मित्र है जिसको हम भाई भी बोलते हैं, शुभम नाम है, जो कि इस विद्यालय का छात्र है। विद्यालय का नाम आपको एक बार आप दिखा दीजिए। इस विद्यालय का छात्र है, तो वो अपने एग्ज़ाम के लिए आया था। 12वीं क्लास का एग्ज़ाम चल रहा था। सुबह 9:30 बजे आया और 12:30 बजे करीब वो निकला है। जैसे कि उसने गेट से बाहर पैर रखा है तो पैर निकलते एक आदमी से उसकी झड़प हुई। झड़प होने के बाद थोड़ी सी कहासुनी हुई। 15 से 20 लोग जो संदिग्ध थे वो लोग आते हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से और डंडों से उसके ऊपर वार कर देते हैं, जिसमें कि शुभम को चोट आई है। राइट साइड की कोहनी पे और हाथ पे जो 3 चाकू मारे गए हैं, और राइट साइड की जांघ पे और हिप पे 3 चाकू अलग अलग जगह पे लगे गए हैं। अगर कि ये शुभम नाम का लड़का अगर अपने हाथ से उस चाकू को नहीं रोकता तो शायद वो उनकी कोशिश थी उसके सीने में या पेट में मारने की। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जो सीधा सीधा मृत्यु को प्रमाण देती है, पर किसी कारणवश वो बच गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पे लापरवाही जितनी है, लापरवाही हद से ज़्यादा यहाँ पे है, प्रशासन की और स्कूल परिसर की, स्कूल के अध्यापकों की। दिल्ली पुलिस शांति, सेवा और न्याय के कई दावे करती है, पर इलाके के अंदर शांति कहीं नजर ही नहीं आ रही। इसी मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी अब सेफ नहीं, जबकि घटना ठीक स्कूल के बाहर हुई। परिजनों का यह भी आरोप है कि सेंटर के बाहर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद नहीं थी। स्कूल में कई लड़कियां भी एग्जाम देने आई थी, जहां उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम बात होती रहती हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।